तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। यानी कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में तो आप पिछले वीडियो में नहीं देखे तो देख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। यानी कि भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो आप सब याद रहे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुई। कब हुई? 1857 में। यानी कि इसका ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा 1857 में। 1857 ईस्वी में मेरठ की क्रांति से मेरठ से शुरू हुई। यानी भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मंगल पांडे के द्वारा। कब? 1857 में। कहाँ से हुआ है? तो वो भी मेरठ से। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार के पास कब चला गया। यानी जो कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश सरकार के पास कब चला गया। तो उसका सही हो जाएगा 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है कि कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो आर्य समाज की स्थापना वो कब किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग का क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। यानी कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं कि पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर्म एक्ट कब लागू किया गया था। यानी कि पाँचवा नंबर है जो हम लोग का कह रहा है कि आर्म एक्ट कब लागू किया गया था। तो 1789 ईस्वी में। 1789 में आर्म एक्ट। यहाँ पे ध्यान देखिए कि आर्म एक्ट कब लागू किया गया था। तो आर्म एक्ट 1789 में हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का इल्बर्ट एक्ट। यानी जो इल्बर्ट एक्ट है, इल्बर्ट बिल है जो कब लागू किया गया था। तो इल्बर्ट बिल 1883 में। यानी कि 1883 हो जाएगा। 1883 में। 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। अब अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खत्म हो गया। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो आप सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किन के द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। कब किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में। कब? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किया गया था। अब अगला नंबर है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब लागू किया गया था। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में। अब अगला नंबर है नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे है कि नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया था। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बताइए कि अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि बताइए विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया था। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1909 में। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। अब अगला नंबर है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। यानी कि जब हमारा बंगाल का विभाजन वो कब किया गया था। तो इसका सही है 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल विभाजन के बाद ही तुरंत मुस्लिम लीग ने एक अलग लीग की स्थापना करने की घोषणा की थी। तो कब की थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हो जाएगा। अगला में है सूरत अधिवेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? 12वां नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग का क्वेश्चन होने जा रहा है, जो कह रहा है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। यानी कि सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। आपसे इसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि बताइए सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था। तो 12वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1907 में। कब हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। देखिए दोस्त हमने यहाँ पे आपको सीरियल एक लाइन से आपको बताया। पहला बताया 57 में, 58 में, फिर 75, 89, एक लाइन से फिर यहाँ
99, 4, 5, 6, 7 एक सीक्वेंस से आपको बता रहे हैं, जैसा कि आपको याद करने में सुविधा मिले। बस आप हमारे वीडियो को विश्वास कर देखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1908 में। 1908 में। अब 14वां नंबर क्वेश्चन है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, यानी कि जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम ये कब लागू किया गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1909 में। कब किया गया था। 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। अब अगला संबंध है इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, यानी 15वां नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो इंडियन प्रेस 1910 में लागू किया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। अब 16वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भंग रद्द की घोषणा, यानी कि बंगाल के विभाजन की रद्द की घोषणा कब किया गया था। यानी कि जो कह रहा है कि भंग रद्द की घोषणा कब की गई थी। तो 16वां नंबर हम लोग का 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भंग रद्द की योजना कब किया गया था, यानी बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो 1911 में। 1911 ईस्वी में। अब अगला नंबर है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया था। 17वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई थी। तो 1912 में। कब किया गया था। तो 1912 में। अगला नंबर क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि 18वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दर पार्टी का गठन कब किया गया था। गद्दर पार्टी का गठन कब किया गया था। तो गद्दर पार्टी का गठन 1913 में। गद्दर पार्टी का गठन 1913 में फ्रांसिस्को में लाला और हरदयाल के द्वारा किया गया था। अब अगला नंबर है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब की गई थी, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो आप सबको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आप सबसे कि बताइए 20वां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, यानी कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करके दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा 1915 में। कब हो जाएगा। 1915 में। 1915 ईस्वी में। अब अगला है 21वां नंबर क्वेश्चन है, जो हम लोग का 21वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था। 1916 ईस्वी में। अब अगला नंबर देखिए, ये 22वां नंबर जो क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कहता है कि बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। महात्मा गांधी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो 1917 में चंपारण में। कब किए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण में। और किसके लिए। तो तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 23वां, खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था, यानी कि अब अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था। तो खेड़ा सत्याग्रह हम लोग का हो जाएगा 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हो जाएगा। तो 1918 में। अब आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत लोकप्रिय है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी कि कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप सब कमेंट में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग का कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। अब अगला नंबर है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो यानी कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है हम लोग का 1920 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हम लोग का 1920 में। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। 1920 में। चौरा चौरी हत्याकांड, यानी कि चौरा चौरी हत्याकांड, इसका भी एक कहानी है, यानी कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी में क्या हुआ था। तो इसमें 11 या कुछ पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था उस थाने सहित, उसी को बोला जाता है चौरा चौरी हत्याकांड। अब अगला नंबर है 27वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल का गठन, यानी कि जो 27वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 1923 में किया गया था। अब अगला नंबर है साइमन आयोग का गठन, यानी कि साइमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो साइमन आयोग का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था।
एक बार तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय